झारखंड उत्पाद सिपाही फिजिकल 2024 कंप्लीट हो चुका है। आप सभी साथियों के एग्जाम को लेकर मैसेज आने लगे हैं कि एग्जाम कब होगा, लेकिन उससे पहले साथियों आप सभी का कुछ डाटा आया है जो कि आपके फिजिकल से संबंधित है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस डाटा के बारे में। और दूसरा है साथियों यहाँ पर चलो झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। एक और मुद्दा यहाँ छिड़ चुका है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर। जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में धांधली हुई है, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। क्या इसका कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ था। गंभीर आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए हैं और इसको लेकर उपायुक्त ने सेंटर इंचार्ज से जांच रिपोर्ट मांगी है और परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। एग्जाम कैंसिल होगा, आप सभी का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि क्या इसका एग्जाम कैंसिल होगा। और जब इसके एग्जाम में धांधली हुई है तो उत्पाद सिपाही का हम क्या ही इंतजार करें, क्या ही वेट करें उत्पाद सिपाही के एग्जाम की। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, धांधली हो जाएगी, नौकरी कोई और ले जाएगा। वैसे ही 583 पोस्ट हैं। तो हम बात करेंगे कितने बच्चे झारखंड उत्पाद सिपाही में एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ये आपकी एक सीट है, इसके लिए कितने बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं, कितनी आपकी 583 सीट है, इतने ज्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। दूसरी तरफ धांधली पे धांधली हो रही है तो कैसे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्या करें क्या न करें। बहुत सारी टेंशन समस्या परेशानी आप सभी को सता रही है। सारी टेंशन समस्या का हल आपका इस वीडियो में होने वाला है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए आपका इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक जानकारी देने वाला चैनल हमेशा ही आपकी सेवा में हाजिर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ कंप्लीट हो चुकी है। 583 पोस्ट पर ये आपकी भर्ती थी साथियों। टोटल फॉर्म की बात करें तो 5,13,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से शारीरिक परीक्षा के लिए 2,27,403 बच्चे ही सम्मिलित हुए। देख सकते हैं कितना बड़ा डाटा है, यानी लगभग आधे बच्चे ही फिजिकल में सम्मिलित हो पाए हैं। अगर हम बात करें तो आधे बच्चे भी नहीं है, क्योंकि 2.5 का दुगना होता है 5 लाख। तो आधे बच्चे भी यहाँ पर यानी 50% भी हमें फिजिकल में उपस्थिति देखने को नहीं मिली। वो भर्ती जिसका बच्चे सालों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा फिजिकल होगा, डेली फिजिकल की वीडियो देखते थे, डेली इंतजार करते थे कब होगा कैसे होगा, जल्दी से कराओ जल्दी से कराओ। लेकिन आप देख रहे हैं कि 50% से भी कम उपस्थिति साथियों की यहाँ देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण साथियों आप जानते हैं कि एक साथ मतलब तुरंत ही बिना बताए बिना किसी इंफॉर्मेशन के नोटिस आ जाना कि आपकी दौड़ स्टार्ट हो रही है, यानी बहुत जल्दी बिना नोटिस के दौड़ का करा लिया जाना। इसमें साथियों की जान तो गई, अब तक 16 साथियों की, यानी अब तो दौड़ कंप्लीट हो ही गई, इसमें 16 साथियों की जान जा चुकी है। ठीक है जी। तो क्या है ये कि आपका एकदम नोटिस आ जाना और आपकी दौड़ बिना बताए ही बिना किसी नोटिफिकेशन के ही स्टार्ट हो जाना। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये हुआ है मौत का भी, और यहाँ पर साथियों इसका भी कि आपके इतने कम बच्चे प्रेजेंट हुए कि क्योंकि जैसे जैसे मौत देखती गई, 1-2 दिन बाद ही मौत का सिलसिला स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मौत की खबर आती गई लोगों में भय पैदा होता गया, बच्चे डरते गए और यहाँ पर उपस्थिति कम होती गई। मैंने आपको डाटा भी शेयर किया था कि इतने बच्चे बुलाए गए थे 28, 30, 35, 40 हजार, लेकिन 6,000 बच्चे ही फिजिकल देने पहुंचे। तो क्या है ये भय बैठ गया लोगों में कि नौकरी तो फिर मिल जाएगी, जान रही तो फिर ले लेंगे, लेकिन जान प्यारी है फिलहाल तो नौकरी नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज देखने को मिली, इस वजह से यहाँ 50% उपस्थिति रही। आज आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल में 15 लाख है, इसमें तो 5 लाख ही फॉर्म थे, उसमें 18 लाख फॉर्म है। 18 में से मान लेते हैं 2-2.5 लाख 1.5 लाख के करीब रिजेक्ट हो गए, तो 15-16 लाख करीब मान लेते हैं कि उसमें इतने फॉर्म हैं। तो उसकी भर्ती में अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए, है ना। अब इससे इस भर्ती से भय तो उन बच्चों में भी पैदा होगा, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर आप पर दौड़ नहीं होती है तो आप दौड़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, बस बात खत्म। ठीक है, जान अच्छी बात है, जाना दौड़ करने, लेकिन नहीं हो रही है वहीं पर रुक जाओ, कोई जरूरी नहीं है। ये माई बाप नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं है और नौकरी है। ठीक है, तो 2,27,403 ही सम्मिलित हुए 5,13,000 में से।
अब इसमें से भी इतने सम्मिलित हुए, इसमें से 2,27,403 में से 1,11,492 मेल यानी लड़के पास हुए और 39,000 यानी 39,429 लड़कियां सफल हुई। लड़कियों का डाटा 1000 में ही सिमट के रह गया, लड़कों का लाख में, यानी 1,11,000 और यहाँ 39,429। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी 16 अभ्यर्थियों की मेल में से जान जा चुकी है साथियों, है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ 583 आपकी पोस्ट है साथियों, इसमें से 41 पोस्ट है वो लड़कों की हैं। ठीक है जी, इतनी पोस्ट लड़कों की हैं। अब हम इसमें से बात कर लेते हैं 42 पोस्ट यहाँ पर लड़कियों की हैं। ठीक है जी, चलिए, ये एक सीट है, एक सीट के लिए 200 लड़के फाइट कर रहे हैं। एक सीट एक है, लड़के कितने हैं? 200 फाइट कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आप इनमें से आगे निकल सकते हैं कि नहीं एग्जाम में। ठीक है, लड़कों को तो इतनों को पास करा दिया इन्होंने। ओके जी, 50% से कम जो सब अभ्यर्थी हैं वो उपस्थित हुए और लगभग यहाँ पर देख सकते हैं इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। यहाँ पर ये है लड़कियों का डाटा। टोटल यहाँ पर लड़के और लड़कियां यानी बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो 1,50,921 बच्चे हैं वो पास किए गए हैं। कितने में से? इतने में से, जितने सम्मिलित हुए थे उसमें से 1,50,000 कैंडिडेट पास किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर साथियों आप सभी के एग्जाम की क्या संभावना है। कुछ भी संभावना नहीं है, हो सकता है ये एग्जाम करा भी लें, लेकिन साथियों निष्पक्षता इन्हें बरतनी होगी। निष्पक्षता, जैसे यूपी पुलिस में इस बार निष्पक्षता बरती गई है, इन्हें नियम अपने कड़े करने होंगे, तब जाकर तो कोई फायदा है झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती कराने का। अदरवाइज तो आप पहले ही सीट फिक्स कर दो कि हाँ इसको देनी है तो उसको दे दो, फिर बच्चों से इतनी मेहनत कराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, प्लीज कोई कड़ा नियम लाइए, कड़ा कानून लाइए, कोई ऐसी एजेंसी चुनिए जो वाकई में स्ट्रिक्ट हो और अच्छे से एग्जाम को बिना किसी उसके धांधली के निष्पक्षता के साथ एग्जाम करा सके, उसी को कराइए। चाहे लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लेट हुई उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बिना धांधली के हुई ये सबसे बड़ा सुकून था। ठीक है ना, तो वैसे ही झारखंड सरकार को सोचना होगा कि एग्जाम भले ही लेट हो जाए लेकिन निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, ताकि जो लड़कियां वास्तव में मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि वो साल 4 साल अपनी गंवा रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहे वो। भाई आप सीट ही पहले से फिक्स कर दे रहे हो, सीट तो 583 है, बच्चे तो इतने ज्यादा हैं, आपने तो पहले से ही सीट फिक्स कर रखी है कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हें सीट नहीं ले देंगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करेंगे। सिलेक्शन तो हम पहले ही कर चुके हैं किसी का और का, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन है, नहीं आपको बहुत अच्छे से हम चुनाव में दिखा देंगे कि हम में कितनी ताकत है। ठीक है, तो सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्दी ही जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को कैंसिल किया। पेपर के टेम्परिंग का मामला आया था, उस मामले में जो वहाँ की उपायुक्त है उनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी कि इस तरह की कोई भी वारदात जो है वो नहीं हुए और पूरी तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा को आयोजन किया गया था। हालांकि इस बार जिस सेंटर के छात्रों ने ये पूरे मुद्दे को उठाया है, उनका दावा है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो आंसर शीट परीक्षा से पहले ठीक है, लेकिन छात्र अगर आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो प्रश्न पत्र लीक होने का दावा कर रहे हैं, तो आधार उनके पास होगा, वो आधार क्या है? बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्हीं बातों को मैं बता रहा था कि जो आंसर शीट है, जो छात्रों का दावा है कि आंसर शीट जो था वो कई छात्रों को पहले ही मिल चुका था, जो परीक्षा के 1 घंटे पहले ही, और वो छात्र उसी चीज की पढ़ाई कर रहे थे। तमाम तरह की बातों का जिक्र जो है वो छात्रों के द्वारा जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी उनके पास कुछ साक्ष्य भी हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर ही इस तमाम चीजों की जो पूरी जानकारी है वो प्रशासन को दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जो छात्र हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरी परीक्षा प्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान उठाते रहे हुए दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची में सड़क पर अब ये छात्र संगठन जो है वो उतरने की तैयारी करता हुआ परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि आंसर शीट जो थी वो लोगों के पास 1 घंटे पहले से ही उपलब्ध थी, ऐसे में इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अब इससे लेकर आंदोलन की चेतावनी देते हुए ये तमाम छात्र
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। रांची में सड़क पर छात्र संगठन उतर गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का दावा किया है। परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलन छात्र करने लग रहे हैं। हजारीबाग से शुरू होगा आंदोलन, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, हजारीबाग में बुधवार को 3 बजे सभी जो अभ्यर्थी हैं वो जमा होंगे और रांची में जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे छात्र। बता दें आपको, कहा जा रहा था कि कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है वो उनको सील टूटा हुआ मिला था, जिसके बाद उन लोगों ने आपत्ति जताई कि आखिर उनको ऐसे अनपैक्ड क्यों मिले। और आपको बताते चलें, ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से और छात्रों ने कहा है कि आंदोलन करेंगे। सभी अभ्यर्थी जो हैं एक साथ बुधवार को 3 बजे जमा होंगे हजारीबाग में और कहा जा रहा है कि रांची में जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी करने वाले हैं छात्र। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन इनमें नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कट ऑफ दोगे आप पूरे 100 में से 100 जितने का पेपर है उसमें से उतना ही दोगे, तो कहां से होगा? पढ़ने वाला बच्चा मेहनत करके पढ़ता है, वो उसका कहां से हो जाएगा इसमें सिलेक्शन? धांधली करके तुमने पहले ही 400 में से 400 500 में से जितने का एग्जाम है उतने आउट ऑफ आउट किसी और के ही आ गए, तो पढ़ने वाले का कहां सिलेक्शन हो जाएगा? तो एक सरकार से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस भर्ती को कैंसिल किया जाए और जो झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती का एग्जाम होने वाला है इसे बिना निष्पक्षता यानी निष्पक्षता के साथ जल्दी ही एग्जाम की डेट जारी करे, निष्पक्षता के साथ यहां पर एग्जाम कराए। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ जल्दी से जल्दी एग्जाम डेट जारी करे तो बच्चा मेहनत करे, नहीं तो उससे कह दो कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई और काम देख लो आप। वो क्यों 2-2 4-4 साल तुम्हारे पीछे गवाएगा? वो क्यों करेगा? इतनी दुनिया की भर की सुनता है वो। कुछ पेरेंट्स उसको इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्या है कि भाई चलो हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा भी मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स भी उसके पीछे खूब पैसा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका तो सिलेक्शन करना ही नहीं है आपको, सिलेक्शन तो किसी और का करना है। तो उससे बोल दो ना पहले ही, कम से कम वो अपने हाथ पैरों पे कहीं और देखे, कहीं और खड़ा हो अपने हाथ पैरों पे, आपके पीछे क्यों भागेगा? साथियों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या विचार है। जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम लीक हुआ है यहाँ पर, सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, आप अपनी विचारधारा जरूर कमेंट में पेश करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।